आइए अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यूअस जो हो रहा है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल मतलब राम खेल रहा है। देखिए राम इज प्लेइंग फुटबॉल मतलब राम खेल रहा है, ये एक्टिव वॉइस में है। और ये जब आपका क्या कहते हैं पैसिव वॉइस में होता है तो क्या होता है, राम इज बीइंग प्लेड बाय फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम। तो देखिए वर्ब में क्या चेंज हुआ, इज प्लेइंग जो था इज बीइंग प्लेड हो गया, इज प्लेइंग जो था इज बीइंग प्लेड हो गया। अब दूसरे उदाहरण में आते हैं। आई एम राइटिंग ए स्टोरी, इसका देखिए चेंज क्या हुआ है, ए स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय मी। तो देखिए एम राइटिंग जो है वो क्या चेंज हुआ है, इज बीइंग रिटन। तो राइटिंग जो है वो थर्ड फॉर्म रिटन में आया और इज और सब्जेक्ट के अनुसार एम के जगह इज हो गया, लेकिन बीच में एक शब्द भी जुड़ा है, बीइंग, BEING, बीइंग जुड़ा हुआ है। इसे ध्यान में देखिए। तो फिर है इसमें नियम क्या हुआ, अगर एम इज आर जो भी सब्जेक्ट के अनुसार एक्टिव में रहे और हेल्पिंग, गोइंग या वॉकिंग रहे, ये जब पैसिव फॉर्म में आता है तो क्या है, एम इज आर में वो बदलाव चाहिए जो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। क्या कि राम के साथ आप एम नहीं लगा सकते, राम के साथ इजी लगाना होगा। तो वो तो चेंजेस जो हुआ उसके साथ एक बीइंग वर्ड जुड़ेगा, BEING, बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जैसे देखिए राइटिंग ए स्टोरी, आई एम राइटिंग ए स्टोरी, जब स्टोरी आ गया तो आई के साथ एम लगता है, लेकिन जब स्टोरी आ गया तो उसके साथ इज हुआ, तो एम के जगह इज हो गया। और इज के साथ एक नया शब्द हमने जोड़ा, बीइंग, BEING, बीइंग। और देखिए राइटिंग जो था वो तो आपका उसका थर्ड फॉर्म हुआ, राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, तो वहां पे रिटन आ गया। तो हमने फिर से हम दोहराते हैं, एक्टिव और पैसिव अगर कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में है, एम इज आर हेल्पिंग अगर है तो उसका पैसिव में क्या होगा, एम इज आर बीइंग, एक नया शब्द बीइंग जुड़ेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। पहले एक एग्जांपल देखें, राम वाज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये पैसिव में क्या चेंज हुआ, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय राम। देखिए एकदम प्रेजेंट की तरह ही है, यहां वाज प्ले, वहां इज प्लेइंग था, यहां वाज प्लेइंग हुआ। वाज प्लेइंग में अगर हम पैसिव में चेंज किए तो बीच में एक ने बीइंग जोड़ा, BEING, बीइंग जोड़ा, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड लगाया। शी वाज कुकिंग वेज करी, इसका अगर हम पैसिव में ले जाते हैं तो वेज करी वाज बीइंग कुक्ड, तो फिर वही है, वाज के बाद बीइंग एक जुड़ा और कुक का जो है थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गया बाय हर। तो हमने चलिए यहां पे भी सीखा एक्टिव से पैसिव होने के लिए क्या होता है, वाज, वेयर के बाद जो वर्ब में ING लगा हुआ फॉर्म होता है वो पैसिव में जब जाता है, वाज वेयर तो एज पर द सब्जेक्ट आएगा, बाद में एक बीइंग आएगा और वर्ब का जो ING फॉर्म था वो नहीं होगा, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो ये हमने सीखा, इसे बस एक बार ध्यान में देखिए और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आइए जो कंटिन्यूअस टेंस का हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को देखा उसे हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर एम इज आर प्लस वर्ब का कोई ING फॉर्म लगा हुआ रहता है, जैसे एम इज आर हेल्पिंग होता है तो वो चेंज होके एम इज आर बीइंग हेल्प्ड हो जाता है, मतलब बीच में एक बीइंग जुड़ जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस का भी वाज वेयर हेल्पिंग जो है वो चेंज हो जाता है, वाज वेयर बीइंग हेल्प्ड होता है, बीइंग एक शब्द जुड़ता है और वर्ब का ING फॉर्म से वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। इस तरह हमने कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के हमने एक बार चलिए रिवाइज कर लिया है।